हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हमारे, तो सबके जो साइन है वो डिपेंड करेंगे उनके क्वाड्रेंट्स पे। तो क्वाड्रेंट जैसे पहले भी बताया था, जैसे हमारे पास कोई सर्कल है, तो अगर हम उसके 4 टुकड़े कर दे बराबर, 4 इक्वल पार्ट्स, तो जो हमारे ये पार्ट्स बने हैं वो हमारे कहलाए जाएंगे क्वाड्रेंट्स। ठीक है। जैसे मान लो हम इसको इस टाइप से लिखें, तो जो हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। इस टाइप से ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। ये हमारा एक्स वाई ग्राफ है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, और ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। ठीक है। तो अब देखते हैं किस क्वाड्रेंट में किस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें हमारे जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, कोसिकेंट। ठीक है। तो इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हमारी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव कह सकते हैं हम, ऑल पॉजिटिव। मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है उनकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो पॉजिटिव रहेगी। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब अब हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा केवल साइन थीटा मान लो इसको, और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो टेन है और इसका रेसिप्रोकल है कोट थीटा। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, उसमें कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। तो कहने का मतलब है सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो ये क्वाड्रेंट है, ये पर्टिकुलर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वाड्रेंट है बेसिकली। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट हो गया साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट का, ऐसे थर्ड हो गया हमारा टेन और इसके कोसिकेंट कोट का, और जो फोर्थ है वो हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा सीकेंट थीटा। ठीक है, इनका हो गया। और जैसे मान लो साइन थीटा कोस थीटा सेकंड में पॉजिटिव, तो बाकी जो बचे है ना थर्ड और फोर्थ, इसमें ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव। ऐसे ही थर्ड में जो हमारा टेन और कोट है वो पॉजिटिव है, तो सेकंड और फोर्थ में ये नेगेटिव होगा। और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, तो सेकंड और थर्ड में दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। और जो फर्स्ट हमारा क्वाड्रेंट है वो हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, उसमें हमारी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होंगे? पॉजिटिव। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा वो 0 डिग्री से कहाँ तक है? 90 डिग्री तक। ठीक है। अब हम इसको रेडियन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पाई/2 मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो वो हो जाएगा 0 से पाई/2, और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो पाई/2 से हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी हमारी पाई, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है पूरा, तो ये हमारा हो जाएगा पाई। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो हो जाएगा हमारा पाई से 3 पाई/2। 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री। ठीक है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 से 360, मतलब 3 पाई/2 से 2 पाई। ठीक है, ये हमारे एंगल्स हो जाएंगे पर्टिकुलर क्वाड्रेंट्स के। अब फंक्शन हमारे कुछ जो पर्टिकुलर एंगल है उन पे चेंज होंगे, और कौन से फंक्शन है जिस पे हमारे, कौन से एंगल है हमारे जिस पे फंक्शन हमारे चेंज होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चेंज ऑफ फंक्शंस।
तो हमारे जो एंगल है वो है π/2, 3π/2, ऐसे ही 5π/2, ठीक है, सो ऑन तक। तो अगर इस टाइप के हमारे जो एंगल्स आए π/2, 3π/2, 5π/2, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो हो जाएगा चेंज। ठीक है, अब चेंज कैसे होगा वो भी देखना है। जो साइन थीटा है वो चेंज होगा कोस थीटा में। ठीक है, ये चेंज है, इसके रेसिप्रोकल्स नहीं है, ये ध्यान रखने में। और जो टेन थीटा है वो चेंज होगा कोट में, और ऐसे रिवर्स भी है। ठीक है, ये रिवर्स हो गया। रिवर्स मतलब कोस थीटा हमारा चेंज होगा साइन थीटा में, टेन थीटा चेंज होगा कोट थीटा में, और कोट चेंज होगा टेन में। ऐसे ही जो कोस थीटा सीकेंड थीटा है वो चेंज होगा कोस सीकेंड थीटा में, और कोस सीकेंड थीटा चेंज होगा सीकेंड थीटा में। ठीक है, तो ये हमारा चेंजमेंट होगा। और किन एंगल्स पे होगा, π/2, 3π/2, 5π/2, 5π/2, इस टाइप से। ठीक है, अब वे एंगल्स जिन पे हमारे फंक्शन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, नो चेंज ऑफ फंक्शंस। तो दोनों एंगल्स हमें याद रखने हैं, और किस टाइप से चेंज होंगे ये भी याद रखने हैं। ठीक है, नो चेंज किस पे चेंज नहीं होंगे, एक तो पाई पे, एक 2π, 3π, ठीक है, 4π, इस टाइप से। इस टाइप के हमारे एंगल आए तो हमारा फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ नोट रखनी है। क्वेश्चन हम जैसे मान लो इसमें एंगल चेंज करना हमें आ गया, तो इससे पता लग जाएगा किस टाइप से चेंज होगा। और दूसरी चीज हमें देखना है साइन। ठीक है, दो पर्टिकुलर चीज देखनी है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो हमारे पास है, यहाँ पे आ गया मान लो साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये 10th क्लास में भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो अब देखते हैं इसे कैसे चेंज होगी है। ठीक है, तो चेंज कैसे होगी, सबसे पहले इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इसका एक तरह से हम रूल कह सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो देखनी है कि फंक्शन हमारा चेंज होगा या नहीं। ठीक है, चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़ इसका साइन देखना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ देखने हैं हमें, ये नोट रखनी है। तो अब देखते हैं, जैसे हमारे पास है साइन π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब π/2 आ गया इसमें, तो π/2 पे हमारा फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, तो साइन किस में चेंज होगा, साइन होगा चेंज कोस में। तो π/2 का केवल इतना ही काम था कि साइन को चेंज करना, फंक्शन को चेंज करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरी चीज यह देखनी है इसका साइन। अब π/2 माइनस थीटा है। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स है, तो π/2 माइनस थीटा। अब π/2 हमारा कहाँ आता है, इस लाइन पे आता है। ठीक है, और इसमें से है ना कुछ एंगल माइनस हो रहा है। तो π/2 है यहाँ पे, जैसे 90 डिग्री है, तो इसमें से हम कुछ भी माइनस कर देंगे। मान लो हम 90 में से मान लो 1 डिग्री भी माइनस करें तो ये 89 हो जाएगा। और ये 89 कहाँ पे लाई करेगा, जैसे मान लो ये 89 डिग्री का एंगल है ये वाला, तो यहाँ पे लाई करके जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर π/2 है एंगल, उसमें से कुछ भी माइनस हो रहा है तो वो जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, पीछे मतलब इस साइड। और अगर मान लो π/2 में कुछ ऐड होगा, π/2 प्लस थीटा, तो वो जाएगा राइट में। और किसी भी एंगल में मान लो कुछ ऐड हो रहा है एंगल दूसरा, तो वो जाएगा आगे की तरफ, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब जिसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होगा अगर यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और माइनस का साइन आएगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे π/2 माइनस थीटा। तो एंगल क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा हमारा। तो साइन पे, ठीक है, ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हाँ, ये गलत लिख दिया। π/2 है ना, तो इस पे चेंज होगा फंक्शन। तो साइन का क्या बढ़ जाएगा, कोस थीटा। कोस थीटा। ठीक है, तो साइन π/2 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब
जो एंगल है ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें साइन देखना है, ठीक है, कभी इसका एंगल देखो, क्योंकि जो ये एंगल है ना, ये हमारा साइन का एंगल है। तो इस पे हमें देखना साइन चेंज हो गया है नहीं, ठीक है, तो साइन हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा क्या साइन आएगा, प्लस का। ठीक है। और इसमें ना जैसे मान लो, अगर आपको ये जो साइंस याद नहीं होते, तो इसके हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, ट्रिक कह सकते हैं उसे। तो ट्रिक हमारी ये रहेगी, यहीं पे देख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, स्कूल के बाद हम क्या करते हैं, कॉलेज करते हैं। तो इन सभी जो हमारे पास वर्ड्स है, इनके हम फर्स्ट लेटर लेंगे। ठीक है। आफ्टर का ए, स्कूल का एस, और टू का लेंगे टी, और कॉलेज का लेंगे सी। ठीक है। तो ये हमारा जैसे फर्स्ट नंबर पे आया, एस हमारा आ गया सेकंड नंबर पे, टी आ गया थर्ड नंबर पे, और कॉलेज का सी आ गया फोर्थ पे। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये डिनोट करेंगे हमारे किसको, क्वाड्रेंट को। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ठीक है। अब फर्स्ट मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है, तो आफ्टर में मतलब हमारा आ गया ए। तो ए का मतलब क्या हुआ, ऑल पॉजिटिव। ठीक है। अब सेकंड हमारा आफ्टर स्कूल, तो स्कूल का आ गया एस। एस मतलब साइन पॉजिटिव। ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल खुद याद रखना है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, तो केवल से साइन को याद रख लेंगे। ऐसे ही थर्ड में हमारा क्या है, आफ्टर स्कूल टू, तो टी आ गया, तो टी का मतलब टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कोट। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ में हमारा आ गया आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का मतलब सी। अब सी से क्या बनेगा, कोस, और कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट। ठीक है। तो इस टाइप से हम जो कोऑर्डिनेट्स के साइन है वो याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी। तो अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लो हमारा आ गया सीकेंट टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे साइन जो फंक्शन है वो चेंज होगा या नहीं होगा। तो टू पाई आ रहा है हमारा, तो टू पाई पे नो चेंज, पाई टू पाई थ्री पाई इस पे फंक्शन क्या होगा, नो चेंज। तो सीकेंट का हमारा सीकेंट ही रहेगा। तो सीकेंट ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये हट जाएगा। अब दूसरा नंबर हमारा देखना है साइन, तो टू पाई माइनस थीटा। अब टू पाई कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पे। ठीक है, इस पे जीरो और टू पाई दोनों लाई करते हैं, तो हमारा टू पाई आएगा यहाँ, और थीटा में मतलब टू पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, तो ये चला जाएगा बैक वापस। ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा, तो ये हमारा कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ में सीकेंट प्लस या माइनस, सीकेंट क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस। एक और एग्जांपल, मान लो कोट है, कोट थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये हमारे पास है थ्री पाई बाई टू, तो फंक्शन हमारा होगा चेंज। ठीक है। तो थ्री पाई बाई टू पे फंक्शन चेंज होगा, तो कोट किसका रेसिप्रोकल है, टेन का। सॉरी, रेसिप्रोकल नहीं, चेंज किसी में होगा, वैसे रेसिप्रोकल भी है, और कोट हमारा चेंज भी टेन में होता है। तो कोट का बन जाएगा टेन, और ये लग जाएगा यहाँ पे थीटा। ठीक है। और साइन देखते हैं अब, थ्री पाई बाई टू, अब थ्री पाई बाई टू कहाँ पे आता है, इस लाइन पे। ठीक है। अब इसमें हमारा जो थीटा है वो हो रहा है प्लस, तो इसमें कुछ प्लस होगा, तो वो जाएगा आगे की तरफ। ठीक है। और आगे की तरफ हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। और फोर्थ में कोट क्या होता है, माइनस का, क्योंकि कोट प्लस का किस में होता है, कोट और टेन थर्ड में। ठीक है, इसका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब कोट हमारे यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस टेन थीटा। ठीक है। तो इस टाइप से हमें साइन चेंज करने किसी भी फंक्शन के। अब हम इससे रिलेटेड हम देखते क्वेश्चन।
ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब हमारे पास क्या है, कोई एक फंक्शन दे रखा है और उसे हमें चेंज करना है बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बचे उनमें। ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो इस टाइप से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। और जहाँ हमारा थीटा किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थीटा लाइज इन, बिलोंग्स टू कह लो या लाइज कह लो। ठीक है, थीटा लाइज कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस टाइप से चेंज करना है। जैसे हमारे पास कोस थीटा दे दिया, अब बाकी हमारे पास जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बचे हैं उनको चेंज करना है, उनमें चेंज करना है। ठीक है, कोस थीटा को। जबकि हमारा थीटा किस में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका तरीका देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में, तो उसी का यूज करेंगे, PBH वाली फॉर्म। ठीक है, जैसे हमारे पास कोस थीटा है, इसको चेंज कर लेंगे। तो कोस थीटा हमारा है -1/2। अभी फिलहाल साइन को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे हम, तो साइन करेंगे नेगलेक्ट। अब कोस थीटा की जो वैल्यू है वो PBH मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में क्या होती है। तो इसका फार्मूला बताया था, क्या था फार्मूला, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और सोना चांदी तोल। तो हम, हमारा फंक्शन क्या है, कोस थीटा, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, B/H। तो B/H। अब इसको कंपेयर करेंगे, तो हमारा B कितना है, 1, और H कितना है, 2। ठीक है, हमें निकालना क्या है, P। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है H² = P² + B²। अब H की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। P की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस B का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 अब इस साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो 4 - 1 हो जाएगा 3, और = P²। तो हमारी P की वैल्यू क्या आएगी, √3। ठीक है, हमारा P आ गया। अब हमारे पास P भी है, बी भी है और एच भी है। ठीक है, तीनों जो साइड है ट्रायंगल की, वो तीनों साइड है हमारे पास। अब जैसे हम निकालेंगे फर्स्ट, जैसे हम सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा सीकेंट थीटा। तो अब बिल्कुल सेम है, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास -1/2। ठीक है, ये वाली लेनी है क्योंकि माइनस साइन इसमें हमने कैलकुलेशन के लिए हटा दिया था। तो ये -2/1। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल निकल गई। अब सेकंड हमारा, जैसे मान लो साइन है, साइन थीटा, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, P/H। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, √3, और H हमारा कितना है, 2। ठीक है, अब साइन थीटा, ठीक है, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। साइन थीटा की जो वैल्यू वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। अब जस्ट इसका रेसिप्रोकल भी निकालेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/√3। अब क्या बचा, एक तो टेन थीटा। ठीक है, अब फोर्थ पे निकालेंगे हम टेन थीटा। अब टेन थीटा का फार्मूला क्या था, P/B। तो P है √3 और बेस हमारा है 1। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन आफ्टर स्कूल 2। ठीक है, तो थर्ड में टेन को हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारी। अब टेन का रेसिप्रोकल कोट। ठीक है, तो कोट थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/√3। ठीक है, तो हमने बाकी जो हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकाल दी, जबकि हमारा थीटा किस में लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इसका जैसे एक और पार्ट करेंगे, और बाकी जो पार्ट है वो आपको खुद करने हैं। तो इसका हम एक बार थोड़ा सा स्पेस लेंगे यहाँ पे। हम्म, ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है इसी का, मतलब सेकंड पार्ट है हमारा।
जैसे मान लो हमारे पास है कोट थीटा, कोट थीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है 3/4, और जहाँ पे थीटा हमारा लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट मान लो, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। स्टेप वही रहेगा, कोट थीटा इज इक्वल टू 3/4 है। अब कोट की जो वैल्यू है वो टेन का उल्टा। अब टेन की क्या वैल्यू होती है, T/B, T हो जाएगा B/P। तो यहाँ से हमारा B कितना आ जाएगा 3, और P कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमें निकालना H। तो H की वैल्यू क्या होगी पाइथागोरस से, √P² + B²। अब P² मतलब हो जाएगा 16, और B² हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 25, 25 का रूट हो जाएगा 5। तो ऐसा हमारा आ गया 5, ठीक है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन गया। तो फर्स्ट पार्ट हम इसी का रेसिप्रोकल निकालेंगे, टेन थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/3। सॉरी है ना, थर्ड क्वाड्रेंट ही था ये, ठीक है, इसको ठीक कर लेना एक बार। ये थर्ड क्वाड्रेंट ही था, ठीक है, क्योंकि कोट हमारा पॉजिटिव दे रखा है ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो टेन थीटा आ गया 4/3। अब सेकंड हम जैसे हम साइन निकाल लेंगे, साइन थीटा, तो P/H। परपेंडिकुलर हमारा है 4, और H है 5, ठीक है। तो अब साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हमारा साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब थर्ड हम निकाल लेंगे साइन का रेसिप्रोकल, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल -5/4। फोर्थ जैसे हम निकाल लेंगे कोस थीटा, तो कोस थीटा B/H। तो बेस है हमारा 3, H है हमारा 5, और कोस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसका। अब फिफ्थ हमारा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा। तो ये हो जाएगा -5/3। तो इस टाइप से हम रेसिप्रोकल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे। अब क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10। 6 से 10 क्वेश्चन है, तो उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, साइन 765 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन सिंपल है हमारा, तो इसको 60 मान लो, ठीक है, 6 क्वेश्चन था ये। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जो हमारा है K165 मतलब 765 डिग्री, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। तो अगर मान लो हमें एक रोटेशन लगाए इसकी, तो कितना डिग्री घूम जाएगा, 360। 360 मतलब 2 पाई। डिग्री में दे रखा है तो हम डिग्री में बात करेंगे। अब मान लो एक चक्कर और लगवाते हैं इसका, अभी लगा दी इसने दूसरा चक्कर, तो दो चक्कर हमारे कितने हो गए, 360 और 360, 720, ठीक है। अब बचा कितना है, क्योंकि टोटल हमें कितना घुमाना है, 765। तो 720 तो घुमा दिया, 765 घुमाना है, तो कितना डिग्री और बचा, बताओ, 45 डिग्री, है ना। तो अब जो हमारा 765 है, क्या हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं, साइन 720 डिग्री + 45 डिग्री, ठीक है। अब 720 क्या है, 720 डिग्री हमारा है 4 पाई, ठीक है। क्योंकि इसने रोटेशन दो लगाई, तो फर्स्ट रोटेशन 2 पाई, और सेकंड रोटेशन 4 पाई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 पाई और प्लस, अब 45 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, ठीक है। तो ये हमारा आएगा पाई/4। हमने क्योंकि रेडियन में बनाना सीख लिया है, कन्वर्ट करना रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। तो 45 डिग्री हमारा होगा पाई/4। तो अब साइन 4 पाई आ गया, तो 4 पाई पे साइन की वैल्यू नो चेंज, तो साइन एज इट इज रहेगा, और एंगल है पाई/4, ठीक है।
अब कौन सा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ तक तो ये कितना आ गया था 720। अब 45 डिग्री मान लो इस टाइप से यहाँ पे आएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट में हमारा ऑल पॉजिटिव, तो मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब साइन 45 ये पर्टिकुलर एंगल हो गया, तो साइन 45 हमारा टेबल से, ठीक है, 1/√2। अब हम देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन हमारा कोसिकेंट -1410 डिग्री, ठीक है, माइनस का आ गया। तो इसमें भी हम इसी टाइप से करेंगे, जैसे दो रोटेशन हमारे कितने हो गए थे, 720। अब मान लो इसका हम डबल कर दे, ठीक है, मतलब 4 रोटेशन, तो 2 रोटेशन में तो 720 आया था। अब 2 रोटेशन और लगा दे, तो 720 हो जाएंगे, क्योंकि इसके आसपास लाने हमें टर्म। तो कितने हो जाएंगे, 1440, है ना। अब लाना कितना था, -710। तो ये -1410 को हम कैसे लिखेंगे भाई, -1410 और प्लस में क्या कर दें 30, तो कितना बचेगा, माइनस का ही बचेगा ना, ठीक है। क्योंकि इसके पास वैल्यू लानी है, मान लो हम 3 रोटेशन लगाए तो ज़्यादा गैप बढ़ जाएगा। अब 4 रोटेशन पे क्या हो गया, बिल्कुल नज़दीक आ गया, केवल 30 डिग्री का फर्क है, ठीक है। तो हम -1410 को इस टाइप से लिख सकते हैं, कोसिकेंट -1440 और प्लस में 30, ठीक है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो कोसिकेंट कितने चक्कर थे, 4 चक्कर थे, ठीक है। 2 में तो कितना आया था 4 पाई, तो 4 में कितना जाएगा 8 पाई, तो -8 पाई और प्लस में 30 डिग्री, 30 का मतलब पाई/6, ठीक है, रेडियन में वैल्यू इसकी। अब -8 पाई, तो इस पे वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम इसे इस टाइप से कर सकते हैं कि इसमें ना माइनस जैसे कॉमन ले लो पहला, क्योंकि माइनस का है ना। तो कोसिकेंट माइनस ब्रैकेट ये हो जाएगा 8 पाई माइनस पाई/6, ठीक है। ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का माइनस। अब कोसिकेंट माइनस थीटा, ठीक है, कोसिकेंट माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये फार्मूला मैं अब आगे जो एक्सरसाइज है ना उसमें करवाऊंगा, तो अभी फिलहाल यूज हो रहा है इसमें, तो हम फिलहाल देख लेते हैं। तो कोसिकेंट माइनस थीटा होता है माइनस कोसिकेंट थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट 8 पाई माइनस पाई/6, ठीक है। अब 8 पाई की वजह से कोसिकेंट चेंज नहीं होगा, तो कोसिकेंट कितना आ जाएगा पाई/6, ठीक है। अब इसका हमने साइन देखना है, ये साइन तो इससे आया है, अब इसका साइन वो देखेंगे, 8 पाई हमारा यहीं पे आएगा, जैसे हमारे पास जो नंबर लाइन है, तो यहाँ पे आएगा 8 पाई, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, पाई/6, तो ये बैक चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो एक तो नेगेटिव यहाँ से साइन आएगा, और एक ये रहा, तो ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, तो कोसिकेंट हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस कोसिकेंट पाई/6। अब कोसिकेंट 30 क्या होगा, साइन 30 हमारा कितना है 1/2, तो कोसिकेंट हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके ना 3 क्वेश्चन बाकी बिल्कुल सेम है, अभी आप करके दिखाने हैं। एक तो क्वेश्चन हमारा 10 19 पाई/3, और नाइन्थ क्वेश्चन है साइन -11 पाई/3, और क्वेश्चन नंबर 10th है कोट -15 पाई/4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, अगर नहीं आए तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना है।